डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था ग्रामर में द सेंटेंस। इसके अंतर्गत आपने सीखा था सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, यानी कि वाक्य और इसके प्रकार, जिसमें आपने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज मैंने यहां पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं जो आपकी एक्सरसाइज से है। फर्स्ट चैप्टर ही है आपका, उसी की एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। तो इस कहने का मतलब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलते हैं और असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूं कि आपको कैसे इनको चेंज करना है। जैसे पहला रूल है आपका कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप में है, अफर्मेटिव टाइप का मतलब समझ रहे हो कि उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड ना हो, नॉट है, नेवर है, नॉर है, कोई भी निगेटिव वर्ड अगर नहीं दिया गया है और उसे हमें असर्टिव में चेंज करना है, तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो नॉट लगाकर बनाएंगे या सेंटेंस के अनुसार जो भी निगेटिव वर्ड उसमें सही सेटल होगा, जैसे नॉट, नेवर, नॉर, उसके हिसाब से उसे हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका है कौन सा? कुड सोक्रेटिस हेल्प बीइंग व्हाट ही वाज। तो ये सेंटेंस हमारा किस टाइप का है? इंटेरोगेटिव टाइप का है। कैसे पहचाना? यहाँ पे जो कुड मॉडल है वो सब्जेक्ट से पहले दिया है, तो ये इंटेरोगेटिव का रूल होता है, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क दिया है। तो जब इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा सोक्रेटिस, ओके। उसके बाद मॉडल COULT। तो सोक्रेटिस कुड हमने आपको बताया था नेगेटिव बनाना है, तो नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद हेल्प यानी कि आपकी बर्थ। अब व्हाट ही वॉज, ये बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। यहां पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे एक वर्ड दिया गया व्हाट। मैंने जब आपको समझाया था, पढ़ाया था, तो बताया था व्हाट एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर किसी भी WH वर्ड के बाद, WH वर्ड का मतलब होता है व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, उसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब अगर दी जाती है तो वो बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड। अगर इन वर्ड्स के तुरंत बाद कोई हमारा सब्जेक्ट दे दिया जाए तो इनका हिंदी अर्थ जो से निकलता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है। नंबर सेकेंड सेंटेंस, कैन आई अलाउ दिस नॉनसेंस टू कंटिन्यू। तो जब कैन सब्जेक्ट से पहले दी गई है तो हमारा किस टाइप का सेंटेंस बनेगा? इंटेरोगेटिव, और लास्ट में क्या लिखा हुआ बनाया गया है? इंटेरोगेटिव मार्क। तो ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसे करने के लिए, और ये भी आप देख लो, ये भी अफर्मेटिव है, इसमें भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना सब्जेक्ट लिया, उसके बाद कैन, ठीक। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर अफर्मेटिव में है इंटेरोगेटिव तो असर्टिव नॉट लगा के बनाना है। तो आई कैन नॉट, अब हमें वर्ब लेनी है, अलाउ दिस नॉनसेंस टू कंटिन्यू। तो आपने देखा दो सेंटेंस असर्टिव में चेंज किए गए हैं, और दोनों हमारे जो सेंटेंस थे फर्स्ट और सेकंड वो इंटेरोगेटिव टाइप के थे, और दोनों सेंटेंस इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव टाइप में थे। कहने का मतलब उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं था। जब उनको हमने चेंज किया तो असर्टिव में बनाया
तो हमने उनमें नॉट जोड़ा है, यानी कि निगेटिव बनाते हुए चेंज किया है। तीसरा देखो, इजंट वर्च्यू इट्स ऑन रिवार्ड। यहां पर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। अब हमें क्या करना है, अब जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। कहने का मतलब हमने पहले बताया था अगर अफर्मेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव में बनेगा। अब जब हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव में असर्टिव बनेगा। कैसे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, ओके, उसके बाद जो वर्ब है। अब हमें नॉट नहीं जोड़ना है क्योंकि ये अफर्मेटिव में बनाना है। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। तो आपने समझ लिया होगा कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो जब असर्टिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाते हुए बनाएंगे। कहने का मतलब उसमें कोई भी आप नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ेंगे। नंबर 4, व्हाई शुड यू पॉक फॉर योर नोज इन एवरीथिंग। तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड व्हाई से ही बाकी शुरुआत हो रही है। तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, यू शुड। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये भी, इसमें भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिया गया है, तो इसे क्या बनाना है, नेगेटिव में। तो यू शुड नॉट पॉक योर नोज इन एवरी थिंग। नंबर 5 है आपका, वन कैन नॉट होप टू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम क्रिस्टल्स। यहां पे आपको एक नियम जानना है कि अगर आपका सेंटेंस असर्टिव में है, ये सेंटेंस कैसा है हमारा, असर्टिव है, और उस असर्टिव सेंटेंस में वन, नन या नोवन वर्ड दिए गए हों तो उनको हटाकर उनकी जगह पर हमें हु का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो जब उसे हम असर्टिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर हु लगाया, उसके बाद कैन, तो हु कैन, अब वर्ब होप टूगेदर grapes from crystals। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाया जाता है और असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आपकी एक्सरसाइज में 10 सेंटेंस हैं जिसमें से 5 मैंने आपको करके दिखाए हैं कि आपको इनको किस प्रकार से करना है। शेष बचे हैं इसमें 5 सेंटेंस जो आपको होमवर्क में करने हैं। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आपकी हेल्प के लिए ऑनलाइन आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे समझ लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना कि ये सेंटेंस नहीं समझ में आया है। अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस इन एंड वाइस वर्सा। इस एक्सरसाइज में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी यानी कि इंटरचेंज इनका भी पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आपकी एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस वाई वर्सा। तो इसमें भी इंटरचेंज है, सेंटेंस का इंटरचेंज है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी बनाना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट सेंटेंस है हुडे माय फास्ट फ्रेंड हैज कम। इस एक्सरसाइज को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि
जो आपके सेंटेंस लिखे गए हैं इनमें अलग अलग रूल्स आते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही रूल से सारे सेंटेंस बना दें, तो आपको गौर करके इनको पढ़ना है और सीखना है। तो अगर आपके सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, कैसे पहचाना गया? क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रे दिया गया है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बदलना किसमें होगा? असर्टिव सेंटेंस में। क्योंकि जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें यही करना है कि अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो असर्टिव बना देना है, अगर असर्टिव है तो एक्सक्लेमेटरी बना देना है। तो अगर हुर्रे लिखा गया है तो इसे आप ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा इट इज जॉयफुल। ओके, और ये हमने कहां से लिया? इस वर्ड को हटा के, ये हुर्रे की जगह पे आ गया है। तो क्या लगाया आपने? इट इज जॉयफुल। अब आपको लगाना है दैट। अब पीछे आपको कोई चेंज नहीं करना है। माई फास्ट फ्रेंड हैज कम। आपने समझ लिया होगा। और जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसके जो नियम है, बहुत ध्यान देना है इन पे। जैसे अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और उसमें हुर्रे वर्ड दिया गया है तो आपको उसको हटा के इट इज जॉयफुल लिखना होगा और फिर दैट का प्रयोग करिए। और पीछे वाले सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करोगे, वैसे ही उसको रख देना है। तो हमारा बन जाएगा वो असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड है आपका आई विश माई फादर वर अलाइव। ये सेंटेंस है आपका कौन सा? असर्टिव। कैसे पहचाना गया? देखो, इस सेंटेंस में ना तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये हमारा कौन सा बना? ये असर्टिव। तो बदलना किसमें है? एक्सक्लेमेटरी में। इसमें आपको क्या करना है? जब आपका सेंटेंस आई विश से शुरू हुआ हो तो आप उसे बनाओ वुड दैट। वुड दैट। इतना हमने कहां से लिया? ये आई विश को हटाकर। ठीक। अब पीछे वाले में फिर कोई चेंज नहीं। माई फादर वर अलाइव। दोबारा फिर देख लीजिए। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है और उसकी शुरुआत आई विश से की गई है तो आई विश को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पे वुड दैट का प्रयोग किया जाता है और पीछे वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। नंबर थर्ड है आपका इफ आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें आप, ये आपका सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी। कैसे पहचाना? एक तो इसमें देखो इफ लगा है, उसके बाद यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आपको इसको करना है, सबसे पहले आप लगाओ, आप इस सेंटेंस को देखो जरा। यहां पे आई विश लिखा है, वुड दैट से शुरू किया गया। इसे दो टाइप से हम बना सकते थे, इफ से भी बना सकते थे, इफ माई फादर वर अलाइव। दो तो तरीके से ये बन जाता है। अब ये वाला है इफ आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, आई ardently wish। आपकी बुक में ये दिया गया है सेंटेंस, उसी के आधार से टू विन दी फर्स्ट प्राइज। यहां पे आपने देखना, हमने एक नया वर्ड यूज किया है। ये हमने वर्ड यूज किया है कुड के लिए। अगर आपका सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कुड से बनाया गया है, तो उसमें आर्डेंटली का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है प्रबल। किसी चीज, जहां पे क्या लिखा गया? विश लिखा गया है, तो प्रबल इच्छा थी टू विन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है आपका अ फुल मून नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल।
अब ये सेंटेंस है आपका असर्टिव का, बदलना किसमें इसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आपको करना क्या है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी असर्टिव सेंटेंस को जिसमें कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, जैसे यहां पे ब्यूटीफुल है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी में बनाना होता है तो उसमें हाउ और व्हाट का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी एक वर्ड का। तो इसमें हमें प्रयोग करते हैं हम हाउ, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव है आपका, हाउ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, हाउ ब्यूटीफुल। अब क्या ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, आ फुल मून नाइट, आ फुल मून नाइट, NIGHT। उसके बाद लास्ट में आपको लगानी है वर्ब, उसके बाद आपको देना एक्सक्लेमेशन मार्क। आप एक बार से फिर समझ लो कि अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है और बनाना एक्सक्लेमेटरी में है और उस असर्टिव सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, काम क्या होता है एडजेक्टिव का, किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता को बताए। तो यहां पे क्या लिखा था, अ फुल मून लाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो फुल मून लाइट है उसे बहुत सुंदर बताया जा रहा है। तो जब हमने इसको चेंज किया किसमें, एक्सक्लेमेटरी में, तो सबसे पहले हमने लगाया हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, अ फुल मून लाइट इज, चेंज हो गया ये एक्सक्लेमेटरी। योर लास्ट सेंटेंस इज हाउ स्वीट हर वॉइस इज। देखो यहां पे अभी हमने एक्सक्लेमेटरी चेंज किया था तो यहां पे हाउ लगा हुआ है, तो हमारा क्या बना था, एक्सक्लेमेटरी। अब इसमें भी हाउ है तो ये हमारा किस टाइप का हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया गया है। तो हाउ स्वीट हर वॉइस इज, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है हर वॉइस, इसे आगे ले आओ, हर वॉइस, ओके। उसके बाद जो वर्ब है उसे लाओ, इज। उसके बाद हाउ को निकाल दिया जाता है, इसकी जगह पे लगाया जाता है वेरी, हर वॉइस इज वेरी। अब जो एडजेक्टिव उसे रख दो, स्वीट। ये बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। दोनों सेंटेंस एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे नंबर 4 था, अ फुल मून नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। जब हमने इसको चेंज किया एक्सक्लेमेटरी में तो सबसे पहले हमने हाउ की जगह पे लिया, सॉरी वेरी की जगह पे लिया हाउ, उसके बाद हमने अपना एडजेक्टिव लिया ब्यूटीफुल, उसके बाद हमने अपना नाउन लिया, उसके बाद उसकी वर्ब ली और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो यहां पर हमने असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया था। नंबर 5 आपका एक्सक्लेमेटरी है, इसे हमने चेंज किसमें किया, असर्टिव में। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले अपना नाउन लिया हर वॉइस, उसके बाद हमने अपनी वर्ब ली इज, हाउ को हटा के वेरी, और एडजेक्टिव रख दिया पे स्वीट। अब मैं आपको सारे सेंटेंसेस जो हैं, जो भी मैंने अभी आपको बनाए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर ही दे रहा हूं, जिससे आपको और समझ में आ जाए कि आपको ये कैसे करने हैं। जैसे जो आपका पहला सेंटेंस है, माई फास्ट फ्रेंड हैज कम, तो इसको हमने चेंज किसमें किया था, असर्टिव सेंटेंस में। तो इट इज जॉयफुल दैट माई फास्ट फ्रेंड हैज कम। सेकेंड है आपका, आई विश माई फादर वर अलाइव, ये हमारा था असर्टिव, और चेंज हमने इसे किया था एक्सक्लेमेटरी में, वुड दैट माई फादर वर अलाइव। और नंबर 3 है आपका, इफ आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ये किसमें था, एक्सक्लेमेटरी में। चेंज किसमें किया हमने, असर्टिव में, आई अर्डेंटली विश टू विन द फर्स्ट प्राइज। नंबर 4, अ फुल मून लाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल अ फुल मून नाइट इज। और लास्ट वाला आपका था, हाउ स्वीट हर वॉइस इज, इसको हमने चेंज किसमें किया, असर्टिव में। तो हर वॉइस इज वेरी स्वीट। अब
आपको हमने रिवाइज करके भी बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंसेज हैं टोटल, जिसमें से 5 मैंने आपको बना के रिवाइज करके समझा दिए हैं। अब इसमें बचे हैं शेष 5 सेंटेंस जो आपको होमवर्क में घर पे करने हैं। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आपके हेल्प के लिए ऑनलाइन आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आप उनकी हेल्प ले सकें, उनसे समझ सकें और इनको अच्छी तरीके से सीख सकें।